Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली ऐसा क्या आने वाला है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे एंड डेफिनेटली क्या आ सकता है, कौन आ सकते हैं, मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है. So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. आई होप यू कैन सी दिस. ओके, देखो यहाँ पे एक शंख है, यहाँ पे एक डू यू नो द एनिमल कॉल्ड पोर्कुपाइन जिसके बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं. एक मैमल है. जनरली कोई भी उसको शिकार करने जाता है ना, जैसे शेर बोलो या टाइगर या लायन जो भी है या कोई भी एनिमल, उसको शिकार करने जाते हैं ना तो फंस जाते हैं, उसको सारे कांटे ना उसके मुंह पे आ जाते हैं, मतलब दे स्ट्राइक एरोज, और वो कांटे ना फिर से कुछ दिनों के बाद उनके शरीर में आ जाता है. सो दे आर लोडेड विथ वेपन्स, मतलब वो कांटे उनके लिए एक वेपन है, प्रोटेक्टिव एलिमेंट. तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है चाहे जितने भी शत्रु आपके ज़िंदगी में क्यों ना हो, आपके पास वो प्रोटेक्टिव एलिमेंट, वो एक आप बोल सकते हैं कि हमेशा ही रक्षा कवच आपके साथ हमेशा ही होगा. इनर डिफेंस आप बोल सकते हैं या डिफेंसिव थिंग्स दैट यू कैन फाइट एनी सिचुएशन. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट आने वाले समय में आपकी ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी तरक्की कहीं ना कहीं पे आपकी कोई कॉम्प्रोमाइज़ से नहीं बट बिल्कुल अपने ही दम पर आप करते हुए इसको दिखा रहे हो. और नो वन कैन स्नैच योर पोजिशन. आपके पावर, आपके पोजीशन को कोई भी छीन नहीं सकता है. मुझे ये भी दिख रहा है कि यू आर बाइंग सम कार, मे बी इट इज़ अ लग्जरियस कार और इट मे बी अ नॉर्मल वन, बट आप ले रहे हो, ये मुझे दिख रहा है. ओके, आने वाले समय में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कुछ रिलेशनशिप्स ऐसा हो सकता है कि मे बी इट हैड ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट, कि आपको लगा कि क्यों मैंने तो 100% अपना योगदान दिया था, फिर भी वर्कआउट क्यों नहीं किया, फिर भी सही तरह से वो फंक्शन क्यों नहीं किया, वो क्यों बिगड़ गया. क्योंकि कुछ चीज़ें होते ही है जो परमानेंटली नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ नॉट परमानेंट. क्या है ना, हमारे जो लक फैक्टर है, हमारे जो भाग्य है, उसका जो पहिया है कभी आप कभी डाउन, कभी लो कभी हाई, ऐसा ज़रूर होगा. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे आपके हाथ में समथिंग राउंड इज समथिंग दैट, इधर इट कैन बी अ मेडल और समथिंग लाइक दैट, जो आप शो कर रहे हैं सबको कि देखो मुझे मिला है. दिस इज़ द एप्रिसिएशन दैट हैज़ बीन सेंट, मे बी इन गेम्स, इन स्पोर्ट्स, एनीथिंग, इन योर स्टडीज़, या आपके वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आपको दिया गया है, या बिजनेस रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं. ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है. एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड. ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे आपके नज़दीक कोई बैठे होंगे, लेकिन थोड़ा सा दूर में, मतलब उतना नहीं पर नज़दीक ही आप बोल सकते हैं. ओके, I do find this is now a mermaid which is taking the shape. So mermaid आने का मतलब यही होता है कि आपको कुछ सिचुएशन के लिए हमेशा अलर्ट किया जाएगा. जैसे मैंने आपको बताया, रक्षा कवच हमेशा ही आपके साथ होगा जो आपको रेड फ्लैग्स दिखाएगा. एंड डेफिनेटली अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए उससे पहले आपको आभास हो जाएगा.
सो यू आर ऑलरेडी गिफ्टेड विद इंट्यूशंस, यू हैव टू बिलीव दैट। आप विश्वास शायद नहीं कर रहे हो अपने ऊपर, बट है आपके अंदर वो इंट्यूटिव गिफ्ट, वो टैलेंट आपके ऊपर है, जो आप किसी को भी डेंजर के समय पे भी बचा सकते हैं। क्योंकि आपके प्रिमोनिशंस, आपके जो पहले से आभास होने का चीज़ें हैं, वो अगर आप लोगों को बताओगे भी तो भी आप लोगों को बहुत डेंजर से आप रिलीव कर सकते हैं। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट जो दरवाज़ा आपके लिए एक दिन बंद हो गया था, वो आपके लिए था ही नहीं, इसलिए वो बंद हुआ, इसलिए दूसरा जो दरवाज़ा है वो आपके लिए खुल रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, वहाँ पे ना आपके परफॉर्मेंस मतलब आप जो इंटरव्यू में कहेंगे उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखेंगे, मतलब जजमेंट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन बहुत सारे चीज़ों में वो देखेंगे आप एज अ कैंडिडेट बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके घर में किसी को भी हार्ट का डिजीज़ ऑलरेडी है। ओके, एरीज यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, एरीज, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, मेष राशि, ऐसे सारे साइंस के लिए ही है, फिर भी मैंने बता दिया आपको। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके, आई कैन सी लाइक यू आर गोइंग फॉर द, यू कैन से दैट जब आपकी 12th कंप्लीट होगा या आपको डिप्लोमा मिलेगा या डिग्रीज वट एवर, आई डू थिंक सो यू विल जॉइन द नेवी और आर्मी। मे बी आपके हो सकता है कि आपके बड़े भाई भैया या कोई भी हो आपके फैमिली से ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है वहाँ पे। आपको ट्रेनिंग के लिए हो सकता है कि वो कोई पहाड़ी इलाके में भेजे, तो आपका वो जो फिज़िकल ट्रेनिंग होता है, उनका टेस्ट होता है, वो सब वहाँ पे होगा। कोई कैंप में आप जाएंगे, देखो एक लॉक भी दिखाई दे रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो भी ब्लॉक्ड सिचुएशन होगा, ठीक है, उसका चाबी आपके पास ज़रूर होगा, उससे आप सारी चीज़ों को अनलॉक कर सकते हैं। बहुत सारे मिस्ट्रीज़ आने वाले होंगे, रहस्यमय चीज़ें, जिसको आप अनलॉक करते हुए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप उसको अनलॉक कर रहे हैं। ओके, आई कैन सी कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, हो सकता है इट इज़ लाइक 5 o'clock इन द इवनिंग टाइम और 5 AM इन द मॉर्निंग टाइम, या जस्ट नियर बाई टू 5, 4 से 5 बजे के बीच में ऐसा हो सकता है। स्कॉर्पियो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा लग रहा है कि कोई गाड़ी लेकर सवार है। सवार लूँ। सो बेसिकली क्या है ना कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं इन फ्यूचर, इफ़ यू आर बिकमिंग लाइक इन्वॉल्व इन टूरिज्म सेक्टर, सो हो सकता है कि आप वहाँ के गाइड बने, आप वहाँ पे लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है, एंड यू हैव इंटरेस्ट टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया इफ़ यू लिव हियर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट आप काफ़ी ज़्यादा कामयाब होंगे वहाँ पे। ओके, मुझे दिख रहा है आपको इस तरह पसंद नहीं कि कोई आप जो चीज़ करते हो ना उससे पहले आपको रोक टोक करे, अभी ना आपको पीछे से बुलाया आप नहीं चाहते हैं। बेसिकली किसी ने आपको पीछे से बुलाया था और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा किए थे। हो सकता है सुबह सुबह हो या कभी ऐसा हो कि पीछे से आप कोई आपको बुलाया, आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। ओके, देखो आपके भाग्य में मुझे यहाँ पे दिख रहा है भाग्य जैसे बोला जाता है ना, भाग्य का चक्र तभी घूमता है जब हम भी अपने तरफ से कुछ काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू रेस्पेक्ट सीनियर्स, ठीक है, अगर आप कर सकते हो, अगर आप डोनेट टू पुअर पीपल हु आर रियली इन नीड ऑफ, नहीं ऐसा नहीं कि आपने ऐसा ही देखा या किसी को भी दान, नो, जो रियली नीड है उनको अगर आप दान कर रहे हैं या कोई वस्त्र दे रहे हैं बट सीक्रेटली दे रहे हैं, ठीक है, किसी को फ्री में कुछ एजुकेशन आप करवा दे रहे हैं, या बुक्स हो सकता है कि आपके बुक्स है तो आप उनको पढ़ा रहे हो फ्री में 1-2 घंटा के लिए, तो आप अपना भाग्य जो है
उससे बढ़ा सकते हो, उसी तरह से मैं देख रही हूँ। ओके, I can see the letter T, I, H, K. I can see a rooster. रूस्टर का मतलब दो होता है, एक तो कि जब सुबह सुबह उठते हैं तो उसका जो चिल्लाना होता है, स्पेशली गांव के तरफ जानते हैं रूस्टर जो होते हैं, मतलब इट इज़ द मेल वर्जन ऑफ अ hen. सो बेसिकली उसका चिल्लाना से हम लोग अलार्म क्लॉक लगता है, राइट। सो इट इज़ लाइक अ सिचुएशन, हो सकता है अलार्मिंग सिचुएशन, कि आप अपने ऊपर फोकस करें ना कि बाहर के ऊपर आपका टेंडेंसी हो फोकस करना। कुछ लोगों के लिए मे बी विल बिकम एक्सपर्ट इन लाइक एविएशन इंडस्ट्रीज़, या हो सकता है कोई इन इंडस्ट्रीज लाइक यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, जहाँ पे फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो सकता है, जहाँ पे आपकी तरक्की हो। इसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट मी गो फॉर एज पर द कार्ड्स। कार्ड से फिर हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट मी सी। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, कौन आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, वी डू हैव द टावर, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स। ओके, हमारे पास है किंग ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द हर्मिट, हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव द पेज ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या है, द स्टार। सो जो भी जैसा भी हो आपके साथ, जो भी अनएक्सपेक्टेड हुआ था, जो भी कंपटीशन आपने फेस किया, जो भी चैलेंजेस आपके ऊपर आए, उसको आप इजीली डील कर पाओगे विद योर हार्ड वर्क, विद योर सिंसियरिटी, विद योर स्टाइल, विद योर एलिगेंस। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कुछ समय के लिए आप अकेला रहे, लेकिन आप घबराना नहीं, क्योंकि उस दौरान आप अपने नॉलेज के एकदम शिखर पर होंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है दैट मे बी यू स्टार्टेड करियर फ्रॉम चाइल्ड, मतलब जस्ट 18 और 19 एंड देन यू स्टार्टेड। तो अगर आपने यंग एज में करियर स्टार्ट किया है तो बहुत संभावना बनता है कि यंग एज में ही आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको मिले, बिकॉज यू विल ऑलरेडी गेन द एक्सपीरियंस। ऐसे ही आपके लिए यूथफुल एनर्जी तो है, दूसरा जो है वो तजुर्बा भी है, तो दोनों मिला के कम्बिनेशन इज़ लाइक एनीथिंग। सो इसीलिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, जहाँ पे सिचुएशंस अपने आप ठीक होंगे, जहाँ पे सिचुएशंस अपने आप हील होंगे। जो पहले एक शॉकिंग वाला सिचुएशन था वो रहेगा नहीं, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रियलिटी, योर होप, योर विशेस फुलफिलमेंट। मैंने आपको ये भी कहा था कि कोई गाड़ी खरीद सकता है या लग्जरियस प्रॉपर्टीज़। So yes, this is the wish fulfillment card. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and